Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study World. Today's our topic is question number 1 of part 3, which is related to your book Mathematics of class 10 of the textbook board. हाँ तो ये रहा हमारा आखिरी पार्ट। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 5 किया था। असल में आखिरी तो वही पार्ट था, लेकिन उसे वो नंबर 5 भी आखिरी पार्ट नहीं था। इसके बाद पार्ट है वो आप प्रैक्टिस कर लेना। ये हमारा आखिरी पार्ट होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज था, तो मैंने बोला ये आखिरी कर दूँ, उसके बाद ख़त्म। चलो भाई, अब इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझा तो हुआ है, आप लोगों ने सब कुछ समझा हुआ है कि भाई पहले हम क्या कर रहे थे भाई, एक वैल्यू फाइंड कर रहे थे, एक सिपाही को पकड़ लिया, फिर आराम से मल्टीप्लाई किया, इक्वेट किया, आंसर निकाल दिया। बस फिर वही काम यहीं पर होगा। पहले तो a1 a2 कितने हैं तो फाइंड तो करो। तो पहले वो कैसे फाइंड होगा, देखो यहाँ पर x की पावर स्क्वायर आ चुकी है, इसके लिए 2a आएंगे, तो a1 और प्लस a2, और इस ब्रैकेट के लिए कितने a आएंगे, जी हाँ 2a आएंगे। क्यों 2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर स्क्वायर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, a3x प्लस a4 अपॉन ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, x स्क्वायर प्लस 5 आंसर, और यहाँ पर अब x, यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है ना। समझ आया क्या किया? नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं, कमेंट्स बॉक्स आपके नीचे है, कमेंट करो, आंसर आपके पास होगा। चलो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, इतने सवाल सोच किए कि अभी तक नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप वही एलसीएम निकालो, वैसे ही रखो। ये तो वैल्यू है ना, इसका हमारे पास इतना काम नहीं होता, सिर्फ हाँ इक्वेट करने में काम आती है ये वैल्यूज पर। इज इक्वल टू, यहाँ पर निकालो एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, एलसीएम निकालने में सोचना नहीं है, कॉपी पेस्ट आंसर, ठीक है ना। सोचने वाली बात किस में भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ सीखा हुआ है, तो सोचने वाली तो बात तो किसी में है ही नहीं ना। x square plus 5. Okay, now we write the value of a, value of 2, value of 3 and value of 4. बस राइट करो, कर तो नहीं जाओगे, अभी तो बहुत काम है यार। a1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर भाई, a1 कहते हैं मेरे पास x है, एलसीएम कहते हैं कि भाई आपके पास मेरे यहाँ पर 2x हैं, आपके पास 1 है, तो बस 1 लिख लो, और ये ब्रैकेट आपके पास नहीं है तो ब्रैकेट भी ले लो, x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एलसीएम और a1 की बात है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गलत हो तो फिर मेरा कसूर नहीं है। a2 की वैल्यू भाई, a2 कहता है मेरे पास x स्क्वायर है, एलसीएम ने कहा क्या कहा, एक x स्क्वायर है, सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये ब्रैकेट तो नहीं है, ब्रैकेट रख लो, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस, नाउ अब हम लिखेंगे एक वैल्यू a3s प्लस a4, ये पूरी 2a मिलाकर एक वैल्यू है। चलो तो अगर आप कहो तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा दूँ, ठीक है। और अब इनके नीचे ब्रैकेट है, x स्क्वायर प्लस 5 है, लेकिन x स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर x स्क्वायर लग जाएगा, सही है। और ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये एलसीएम सेम थी, काट दी, सेम थी तो काट दी। अब मुझे बताओ मैं इन सारी वैल्यूज में कौन सा सिपाही पकड़ूं, यानी कौन सा सिपाही हो जिसको मैं मारूं, नहीं, जिसकी वजह से मैं सारों को मारूं। क्या मैं a2 मालूम कर सकता हूँ यहाँ पर -5 रखकर, +5 है -5 रखकर, नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर -5 रखूँगा
बात सुनो मेरी, अगर मैं यहाँ पर -5 रखूँगा तो -5 का स्क्वायर आंसर +25, मेरा ये भी काम नहीं आएगा, यहाँ पर भी बहुत सेम हो जाएगा। यहाँ पर तो मेरा कोई क्या है, यहाँ पर तो अभी भी वैल्यू ही नहीं है। तब भी ऐसी सिचुएशन हो तो खोलो स्टडी बोर्ड और देख लो कि भाई पुट x = 0 इन इक्वेशन, हेलो, इन इक्वेशन 2। साथ साथ नोट करते जाओ, मैं नहीं कहूँगा मिटाने से पहले, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने के दिया 15 + 5 की जगह पर 0, फिर प्लस, फिर 0, फिर माइनस, फिर 0, ठीक है ना। a1 0, फिर 0, 0 के ऊपर स्क्वायर +5 + a2, यहाँ पर भी 0। भाई अब आपके पास एक सवाल आएगा कि हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज तो 0 रख दी है, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है आंसर 0 ही आता है उसका। तो क्या करें अब हम, लिख तो लिया है, अब सोल्व करना है हमें। भाई देखना, या तो a1 फाइंड होगा, या a2 फाइंड होगा, या ये वैल्यू फाइंड होगी। ओके, ये मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये सारे 0 हो गए, ठीक है ना। ये सारे मैंने अभी से ही मिटा दिए। अब आया यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर मिटाया, लेकिन आपको बोला नहीं मैंने, लेकिन मिटाने के बाद बोल रहा हूँ 10 सेकेंड वेट करो, नोट करो, फिर अब अगले स्टेप में सोल्व करो, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा, ये मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा, 0 हो गया, 0 हो गया। चलो भाई a1 की कहानी खत्म, यानी अब a1 हमें इक्वेट करके ही मिलेगा। अब आते हैं a2 के पास। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो कि भाई 0 का स्क्वायर 0 आता है, और 0 + 5 आंसर इज 5, ये ध्यान रखना है बस। इससे मल्टीप्लाई हुआ बस खत्म होगा, छोड़ो। तो देखो जब ये फाइंड हो गया तो फाइंड हो गया, बस बात खत्म। a2 क्या फाइंड हुआ हमारे पास, a2 तो 5 मल्टीप्लाई करो = 5 a2, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है = उस तरफ जाकर डिवाइड होगा 5 × 5 5 × 15। a2 की वैल्यू बाबा फाइंड हो गई, बाबा बहुत जल्दी फाइंड कर दिया यार। अरे यार एक मिस्टेक हो गया हमारे पास। अब हम फिर से जाएंगे इक्वेशन 2 के पास। इक्वेशन 2 को क्या बोलेंगे भाई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई कि हमने ये टोट के आजमाए, लेकिन अब हमें एक और मौका दो मल्टीप्लाई करने। ओके, करें मल्टीप्लाई, अब कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो, आंसर निकालो, कर लिया। चलो 15 + 5x + 5x² - 4x³ = a1x multiplied by x², answer is a1x³ 5a1 x प्लस, अब हो गया ना, बस चाहिए a2x x² प्लस 5a2 प्लस a3x2, एक x ये एक x² वहाँ पर, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है यार, ध्यान रखना है। अगर आपके पास यहाँ पर अगर एक छोटी सी भी, अगर माइनर सी भी मिस्टेक आती है तो ये आंसर आपका पूरा गलत हो सकता है यार, मेरी बात क्यों नहीं समझेगा। प्लस a4x², ठीक है। अब क्या देखना है हमें, यहाँ पर देखो भाई e भी प्लस की वैल्यू है, प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉमन निकालो, देखेंगे भाई कॉमन निकलेगा भी या नहीं, क्योंकि पिछले सारे सवाल में तो कॉमन निकल रहा था, शायद इसमें भी निकल जाए। x³ का कॉमन नहीं आएगा, देख लो ऐसे, क्योंकि x³ सिंगल ही मरेगा यहाँ पर, देख लो। नहीं एक ये देखा ही नहीं है। चलो x³ का कॉमन भी आ गया भाई, a1 और प्लस a3। अब आते हैं x² के पास, ध्यान, इसका भी कॉमन निकलेगा, दो है यहाँ पर, प्लस x² a2 और यहाँ पर प्लस a4। चलो भाई
ये भी फाइंड हो गया। अब x वाली वैल्यूज x कॉमन आएगा भाई, x एक ही रहा भाई, एक ही है तो इसका कॉमन नहीं लिखेंगे हम 5a1x और प्लस, अब सिंगल वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज है यहाँ पर हमारे पास 5x और 5a1 5a2 क्या करें 5a2 वाओ। अच्छा मेरी एक बात सुन लो, अगर मैं यहाँ पर ये a2 पहले नहीं फाइंड करता तो भी मेरे पास आंसर आ जाता, क्यों? क्योंकि भाई देख लो ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है 5a2, इतना सारा हमने करके यहाँ पर क्या फाइंड किया था 5a2 को अगर मैं इसके साथ इक्वेट करता तो आंसर आ जाता ना। इसलिए बोलते हैं भाई लालच बुरी बला है, ठीक है ना, कभी भी लालच नहीं करनी। हाँ तो भाई अब क्या करें, अब तो इक्वेट करना पड़ेगा। अब किसको इक्वेट करें भाई, एक तो फाइंड हो चुका है हमारे पास, क्या हम a1 फाइंड करें, x है यहाँ पर, यहाँ x है। मैं अगर आपको बता दूँ, अगर एक a1 की वैल्यू मेरे ख्याल में 1 है, कोई बात नहीं इक्वेट करके देख लेता हूँ। तुमके गलत भी तो हो सकते हैं ना यार। इक्वेशन इक्वेट लाइक टर्म ऑफ x, इससे a1 मालूम हो जाएगा यार। 5a1x इज इक्वल टू 5x इक्वल टू 5, ये x इस x से खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 5a1 इज इक्वल टू 5, ये 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5/5 a1 की वैल्यू क्या बोला था मैंने भाई 1 आएगी नहीं आएगी, देखा आ गई ना। a1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, ओके चलो भाई जबरदस्त, a1 की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अब किसकी वैल्यू फाइंड करें, अब देखो यहाँ पर क्या मैं x³ को इक्वेट करूँ, यहाँ पर है x³, अगर ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है यार, अगर x³ ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। भाई क्यों मसला नहीं है, जब होगा तो x³ आप में कैसे कटेंगे वो आप सीखोगे एक्सरसाइज 21.4 पार्ट 1 में कि भाई अगर यहाँ पर x³ यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो कैसे होगा, ठीक है ना। मैंने ये अगले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। चलो भाई अब किसकी वैल्यू फाइंड करें, a1 फाइंड हो गया, a2 फाइंड हो गया, क्या हम x³ को कॉमन निकाल सकते हैं, सॉरी इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट a1 की वैल्यू तो फाइंड है हमारे पास, a3 आ जाएगा, करो इक्वेट, यहाँ पर लिखो x लिखा हुआ है, चलो मैंने अच्छा और मैंने इरेज नहीं किया वरना फिर लिखना पड़ता, a1 प्लस a3 इज इक्वल टू यहाँ पर -4x³, ये x³ इस x³ से खत्म हो गया, a1 की वैल्यू 1 फाइंड हुई प्लस a3 इज इक्वल टू -4, ये 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू उस तरफ जाकर माइनस होगा। अब देख लो भाई क्या माइनस होगा, उनके बीच में माइनस की साइन है, नहीं देखो माइनस होगा प्लस, माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस किया है, क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की है। तो भाई a3 फाइनली वी फाइंड अवर a3, क्या आया a3 हमारे पास निकला है -5। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमारी लास्ट वैल्यू a4। भाई ये जो है ना, ये सवाल जितना आसान है उससे ज़्यादा जो है ना मुश्किल एक्सरसाइज 21.4 का पहला सवाल है। जब बनेगी जब आप देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे भाई क्या है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंदी है। ये मैं कहता हूँ ये भी एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंदी है बस। अब जब बच्चे आखिरी वैल्यू वो क्या है x², इसको इक्वेट करेंगे भाई, लास्ट ऑप्शन है, लास्ट वैल्यू है, जल्दी फाइंड करो
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a2 प्लस a4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसके साथ है 5 के साथ 5 जाते। अगर 4 इज अंकुल मेरे पास यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर अगर नहीं होता, अगर एक एक्स स्क्वायर मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या करूँगा पहले कुछ नहीं है तो 0 है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये बात होती है। 5x स्क्वायर प्लस का 5 है, यहाँ प्लस का 5 है, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से खत्म हो गया, ये 3 आ गया। यहाँ पर a2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 3, a4 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है इज इक्वल टू तो तरफ जाकर माइनस होगा 5 से यहाँ पे जो प्लस माइनस आंसर आएगा 2, लेकिन प्लस का 5 में 3 माइनस को तो आंसर तो 2 आएगा, लेकिन प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास प्लस की, ठीक है। समझ में आया? समझ में तो आया ही होगा यार, इतनी मेहनत की। चलो अब तो बताएं आप लोगों को क्या लिखना है। पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3 a4 इन इक्वेशन 1, ओके। 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस a2 की वैल्यू 3, देख लो प्लस की वैल्यू है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस a3 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की भाई -5 यहाँ पर x है तो भाई -5x अपॉन नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है हाँ भाई, और a4 की वैल्यू प्लस का 2। हमारा आंसर तो ये फाइंड हुआ है, लेकिन आपकी बुक में क्या किया हुआ है देख लो, यहाँ पर +2 यहाँ पर लिखा हुआ है और -5x चेंज कर दिया। कोई मसला नहीं, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ओके। अभी उम्मीद है समझ में तो आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी अगर आपके माइंड में अभी तक भी हो तो मुझे कमेंट कर दो। अगर बड़ा कमेंट होगा यानी अगर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो आपको विद इन 10 मिनट आपके पास मैसेज आ जाएगा कि भाई स्टडी वुड इन लाइव, ओके। अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करना। अब जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 21.4 का पार्ट 1 लाएंगे आपके लिए। हमारी वीडियो तो आजकल डेली पोस्ट हो रही हैं, ठीक है ना, तो पढ़ते रहे। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।